एवरीवन, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6, दैट इज मीन, अज्यूम्ड मीन और स्टेप डिविएशन। इसके पहले डायरेक्ट मीन के ऊपर मैंने वीडियो बना दी है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मेक श्योर आप उस वीडियो को देखिए। बहुत ही इलैबोरेट, बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पर आपको समझाया गया है। चलिए यहाँ पर चेकआउट करते हैं। मैंने आपको क्या बोला था, डायरेक्ट मीन में आप हमेशा कितना कॉलम बनाते हो, तो भाई 4 कॉलम बनाते हो। कितना कॉलम? 4 कॉलम। देखिए सबसे पहला क्या रहता है, क्लास रहता है, फिर एक्स आई रहता है, फिर एफ आई रहता है, फिर एफ आई एक्स आई रहता है। इसका हमने सम भी सॉल्व आउट किया है। आज हम स्टार्ट करेंगे अज्यूम्ड मीन। जब मैं अज्यूम्ड मीन की बात करता हूँ तो यहाँ पर कितने कॉलम्स बनते भाई, तो 5 कॉलम बनते। देखो 5 कॉलम मैंने बना कर दिया है। जब हम ये 5 कॉलम की बात करते हैं, ये 5 कॉलम में अलग अलग वैल्यूज़ को पुट आउट किया जाता है, अलग अलग वैल्यूज़ को पुट आउट किया जाता है। सबसे फर्स्ट कॉलम तो सेम रहता है भाई, यहाँ पर क्लास रहेगा। सेकंड कॉलम भी सेम रहेगा, दैट इज़ योर क्लास मार्क रहेगा, बराबर। ये वाले डब्बे को हम थोड़ी देर के बाद देखते हैं। क्लास मार्क को हम डिनोट किससे करते हैं, तो भाई तो एक्स आई से डिनोट करते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका क्या रहता है, एफ आई रहता है, दैट इज़ योर फ्रीक्वेंसी रहता है। क्या रहता है? फ्रीक्वेंसी रहता है। इतना डब्बा तो आई होप आपको समझ में आया रहेगा। देख भाई, क्लास तो आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहता है, फ्रीक्वेंसी आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। क्लास मार्क कैसे निकालना ये मैंने डायरेक्ट मीन में समझाया, वापस समझाऊंगा। बस अब ये 2 डब्बे यहाँ पर ना नए हैं। यहाँ पर हमेशा आप एंडिंग में क्या लिखते हो, एफ आई लिखते हो। वहाँ पर आपने क्या लिखा था, एफ आई मल्टीप्लाई बाय एक्स आई लिखा था। यहाँ पर आप लिखोगे एफ आई मल्टीप्लाई बाय डी आई। क्या लिखेंगे? एफ आई मल्टीप्लाई बाय डी आई। मेरे को भाई देखिए डी आई नया बंदा है, मेरे को डी आई फाइंड करना है। तो डी आई के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, एक्स आई माइनस ए। क्या फॉर्मूला रहेगा? एक्स आई माइनस ए। अब इसके अंदर ये जो डी है ना मेरा, ये डी होता है डिफरेंस, तो ये मैं यहाँ पर लिखूंगा डी इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए। बस यही एक आपका एक नया चीज़ है, बाकी का सारा वैल्यू सेम है। और ए को आप क्या बोलते हो, अज्यूम्ड वैल्यू। अज्यूम्ड वैल्यू, ये अज्यूम्ड का मतलब क्या होता है, खुद से अजम्पशन करना कि मैं ये वैल्यू कंसिडर कर रहा हूँ। जब आप एक वैल्यू को अज्यूम करते हो, इसीलिए ये क्वेश्चन का नाम होता है अज्यूम्ड मीन। मतलब आप खुद से अज्यूम करके मीन को सॉल्व आउट कर रहे हो। तो देख भाई मैंने कितना बोला, 5 टेबल इसमें हमने ड्रॉ किया है। सबसे पहला क्लास किया, फिर क्लास मार्क किया, फिर एफ आई। पहले आप ये 3 टेबल ड्रॉ कर लो, मतलब ये वाला टेबल, ये वाला टेबल और ये वाला टेबल। उसके बाद एंडिंग में आपका हमेशा क्या रहता है, वहाँ पर एफ आई एक्स आई रहता है, और एक्स को हटाओगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एफ आई डी आई। अब आपको डी आई फाइंड करना है, तो डी आई का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स आई माइनस ए। तो ये आपको इस कॉलम में लिखना है। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया। चलिए इसका क्वेश्चन का एप्लीकेशन देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी होगी। चलिए क्वेश्चन 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। देख भाई क्वेश्चन 1 और 3 जो था वो डायरेक्ट मीन था। क्वेश्चन 2 और 4 जो है, क्वेश्चन 2 और 4 ये आपका किसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो अज्यूम्ड मीन के ऊपर है। फिर क्वेश्चन 5 और 6 जो है वो आपका स्टेप डिविएशन है, तो उसके लिए एक अलग वीडियो आएगी। चलिए इसमें चेकआउट करते हैं क्या बोला। देखो, इन द फॉलोइंग टेबल द टोटल पेड बाय the toll paid by drivers and the number of vehicle is shown, find the mean of the toll by assumed mean। एक और आपको मजे की बात बताओ, क्या डायरेक्ट मीन, अज्यूम्ड मीन और स्टेप डिविएशन मीन, ये तीनों से अगर आप सेम में ये क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आंसर्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। हमेशा याद रखना मीन का आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप मेथड चेंज कर दो। मेथड चेंज हो सकता है बट मीन चेंज नहीं होता। अच्छा अभी ये 3 अलग अलग मेथड क्यों? डायरेक्ट मीन छोटे नंबर्स के लिए पॉसिबल है। छोटे नंबर्स के लिए मतलब 1 to 10 के बीच में अगर नंबर्स रहेंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट, या फिर 1 to 100। 100 के ऊपर कोई भी नंबर जाता है तो 100 से 1000 के बीच वाले नंबर्स के लिए आपको क्या लगाना है, अज्यूम। एग्जाम में अगर आपको कुछ बोला नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि आपको डायरेक्ट मीन लगाना है कि अज्यूम मीन, तो आपका वो जो क्वेश्चन रहेगा वो सिंपल। और अगर आपका वैल्यू 1000 के ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे भाई, स्टेप डिविएशन। तो आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया। तो चलिए अभी देखो, हमेशा आपको 2 टेबल दिया रहता है। मैंने आपको पहले बता के रखा है, हमेशा जो फर्स्ट टेबल रहता है वो आपका क्या रहता है भाई, तो क्लास रहता है, और जो सेकंड टेबल रहता है वो आपका क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी। तो चलिए क्वेश्चन में हम आंसर्स में प्लॉट आउट करते हैं। चलो अब जब मैं आंसर्स की बात करूंगा तो सबसे पहले देखो मैंने क्लास लिख के रखा 300 400 400 500 500 600 600 700 700 800। आपको ये पता है ये जो लेफ्ट साइड वाले रहते हैं ये पूरे के पूरे क्या रहते हैं भाई, तो लोअर लिमिट रहते हैं। क्या रहते हैं, लोअर लिमिट। वैसे ये जो राइट हैंड साइड वाले रहते हैं ये आपके क्या रहता है भाई, तो अपर लिमिट रहता है। क्या रहता है, अपर लिमिट रहता है। अब मैं क्लास मार्क की बात करूँ तो क्लास मार्क निकालना मैंने आपको बताया था। वापस जो लोग डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए उनके लिए देखिए यहाँ पर क्लास मार्क आप कैसे निकालते हो। अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपको मैंने बताया। क्लास मार्क क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अब बोलो यहाँ पर अपर लिमिट कितना है भाई, तो 400 है। तो
तो 400 प्लस 300 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 700 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 700 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 350। तो फर्स्ट वाले का जो वैल्यू आया भाई, फर्स्ट वाले का वैल्यू हमको कितना मिला यहाँ पर 350 मिला ना, ये 350। अब मैंने आपको क्या बोला, इसको कंपेयर करने का, किसके साथ कंपेयर करने का भाई, तो ये जो 300 है ना, ये 300 और ये 50, मैंने 300 में कितना ऐड किया, तो प्लस 50 ऐड किया। मतलब अब इसके आगे जितना भी 400 है तो उसके अंदर मैं 450 ऐड करूँगा, फिर 500 है तो 550 ऐड करूँगा, 600 है तो 50 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 650, 700 है तो 50 ऐड किया तो कितना हो जाएगा 750। ऐसे करके आप क्लास मार्क बहुत ही इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो। आपको सिर्फ फर्स्ट वैल्यू का क्लास मार्क फाइंड करना है, बाकी का सब आप ऐसे शॉर्टकट से लिख सकते हो। चलिए इसके बाद ये डब्बे पे हम थोड़ी देर बाद आते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, फ्रीक्वेंसी कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी जो वैल्यूज दिया है उसको निपटा दो पहले। ड्रॉ देखो, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू देखो कितना दिया, यहाँ पर दिया आपको 80 दिया है। 80 के बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया, 110, 120, 70 और आपका क्या आएगा आंसर में 40। तो यहाँ पर 180 के बाद आप क्या लिखेंगे, 110 लिखेंगे। 110 के बाद आप क्या लिखेंगे, 120 लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे 70, फिर आप लिखेंगे 40। अब अगर मुझे FI/DI चाहिए तो सबसे पहले DI का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो चलिए DI का वैल्यू देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। DI के लिए देखो फॉर्मूला क्या है, DI इज इक्वल टू XI माइनस A। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें से एक वैल्यू को अज्यूम करना पड़ेगा। अब अज्यूम करने के लिए ध्यान दीजिए, अज्यूम करने के लिए मेरे को दो चीज़ें चेक करनी है। मुझे अगर वैल्यू को अज्यूम करना है तो मुझे पहले ये चेक करना है कि जो मेरे को गिवन सेट ऑफ नंबर है वो इवन है कि ऑड है। अगर ऑड रहेगा, ऑड नंबर है, तो सपोज ऐसा नंबर है 7, 8, 3, 4, 2 ऑड नंबर है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5 नंबर है। तो यहाँ से दो नंबर को छोड़ो, यहाँ से दो नंबर को छोड़ो, बीच वाला रहेगा वो आपका क्या रहेगा, A रहेगा। बट अगर इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है, तो आपको हमेशा क्या करना है, सपोज ऐसा नंबर है 2, 4, 8, 9, तो इसमें 1, 2, 3, 4 ही नंबर है एंड 4, ये 4 क्या होता है, इवन होता है। तो इसमें आपको ये थर्ड वाले नंबर के साथ जाना है। अब इसमें हम चेकआउट करते हैं ऑड है कि इवन है। देखो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 मतलब आपको ये क्या है भाई, इवन ऑड नंबर है। और अगर ये ऑड नंबर है तो यहाँ पर मैं कौन सा सिलेक्ट करूंगा भाई, तो मिडल वाला वैल्यू सिलेक्ट करूंगा। मैंने क्या बोला भाई, मिडल वाला वैल्यू सिलेक्ट करना है। मिडल वाला वैल्यू सिलेक्ट करने के लिए क्या लिखेंगे, मिडल वाला वैल्यू देखो इधर क्या है 500 है, तो ये जो 550 हो जाएगा ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, तो A का वैल्यू, किसका वैल्यू हो जाएगा, ये तो A का वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या रहेगा, XI माइनस 500, XI माइनस 500। चलिए यहाँ पर चेकआउट करते हैं। अब XI का वैल्यू देखो इधर कितना है 350 है, तो यहाँ का फॉर्मूला क्या रहेगा, 350 को आप किससे माइनस करेंगे भाई, तो 500 से माइनस करेंगे। 350 को हम किससे माइनस करने वाले, तो 500 से। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखो 350 माइनस 500। अब मेरा आंसर कितना आएगा वो मैं इधर लिखूंगा। नेक्स्ट में मैं क्या लिखूंगा भाई, तो 450 माइनस 500, जो आएगा आंसर वो यहाँ पर लिखने का। नेक्स्ट क्या आएगा 550 माइनस, सॉरी 550, 500 नहीं है, एक मिनट, ये 550 है। ये हमने क्या किया, जो भी ये मेरा वैल्यू था इसको मैंने क्या किया, अज्यूम किया। तो A का वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा भाई 550। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला क्या लिखूंगा, XI माइनस A की जगह मैंने क्या सब्सटीट्यूट कर दिया भाई, तो 550 सब्सटीट्यूट कर दिया। अब अगर मेरे को कैलकुलेशन सॉल्व आउट करना है तो सबसे पहला जो मुझे वैल्यू दिया है वो मेरा कितना है, 300 है। अब देखो मैं कैसे लिखूंगा ये वैल्यूज को कैसे लिखूंगा, यहाँ पर मेरे को कितना दिया 350, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई 350 माइनस 550। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ये XI का वैल्यू है, बराबर। ये XI कितना है 350 है, 350 माइनस 550 करेंगे तो जो भी आएगा वो आंसर लिखने का। देखो तो इसको आप कैसे लिखो भाई, मेरे को बहुत छोटा लिखना पड़ेगा, 350 माइनस 550 हो जाएगा। फिर यहाँ पर XI कौन है 450 है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 450 माइनस 550। फिर नेक्स्ट मेरा ये XI का वैल्यू कितना है 550 है माइनस 550 है। नेक्स्ट मेरा वैल्यू कितना है 650 है। अब 650 को कैसे लिखूंगा, तो 650 माइनस 550। और नेक्स्ट वैल्यू कितना है मेरा 750, तो यहाँ पर लिखेंगे 750 माइनस 550। अब जब आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो इसका फाइनल आंसर देखो आपको कितना मिलेगा। फाइनल आंसर देखो तो 350 माइनस 550 कितना हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका इज इक्वल टू माइनस 200। सिमिलरली आपका ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका माइनस 100। क्या हो जाएगा, माइनस 100। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा
0, इसके बाद ये 650 माइनस 550 करेंगे तो ये आंसर कितना आएगा भाई, तो +100, और ये नीचे वाला जो रहेगा ये क्या होगा, +200। आई होप आपको ये समझ में आया कि कैसे इसको सॉल्व करना है। बस अब आपको FI का वैल्यू तो दिया ही है, DI का वैल्यू तो दिया ही है, अब आपको सिंपली क्या करना है, FI मल्टीप्लाई बाय DI। FI मल्टीप्लाई बाय DI मतलब देखो यहाँ पर वैल्यू कितना, -200 मल्टीप्लाई बाय 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो भाई -16,000 हो जाएगा, बराबर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट इसको सॉल्व आउट करते तो ये कितना हो जाएगा, -100 मल्टीप्लाई बाय 110 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू -11,000, 1 2 3 हो जाएगा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 0 × 120 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 0। इसके बाद फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 × 70 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 7,000, बराबर। नेक्स्ट लास्ट वाला चेकआउट करो तो ये यहाँ पर आपको कितना दिया भाई, देखो 40 × 200 विच इज़ नथिंग बट 8,000। अब यहाँ पर नीचे आपको क्या दिया है, समेशन। समेशन का मतलब मैंने आपको बताया क्या करते हैं समेशन में भाई, FI XI करते हैं। समेशन में क्या किया जाता है भाई, तो FI XI किया जाता है। देखो FI समेशन FI मतलब क्या, समेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, ऐड बताया था। मतलब यहाँ पर मुझे ये सारे के सारे वैल्यूज़ को क्या करना है भाई, तो ऐड करना है। अच्छा, जब ये वैल्यूज़ को आप ऐड करोगे तो इसका आंसर आपको कितना मिलेगा, 420 मिलेगा, 420। और समेशन ऑफ FI DI बोलेंगे तो आप क्या करोगे, ये वाले सारे वैल्यूज़ को क्या करेंगे भाई, तो हम ऐड करेंगे। जब आप इसको ऐड करोगे तो इसका आंसर आएगा -1 2 1 2 3 12,000। देखो इसको कैसे ऐड करने का देखिए वो सुन लीजिए। चलिए देखिए इसको कैसे ऐड करते हैं। यहाँ पर देखो ये नेगेटिव का साइन है। अच्छा, ये पहले ना ऊपर 0 के ऊपर वाले 2 नंबर को सॉल्व करने का और फिर 0 के नीचे वाले नंबर को सॉल्व करने का। जब आप 0 के ऊपर वाले नंबर को सॉल्व करोगे तो ऊपर देखो कितना है, -16 ऐसा वैल्यू है ना, -16,000 फिर -11,000, इनको ऐड करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, तो 16,000 + 11,000 विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू 0 0 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2, मतलब -227,000। और इसके नीचे वाला वैल्यू कितना है, देखो 7,000 + 8,000 तो वो कितना हो जाता है, 15,000 हो जाता है। जब इसको माइनस करो तो 0 0 0 और ये कितना हो जाएगा 12, और साइन नेगेटिव क्योंकि साइन बड़े नंबर का, तो इसीलिए आपको यहाँ पर आंसर कितना आया, -12,000। अब मुझे क्या फाइंड करना है, अभी तक मेरा क्वेश्चन सॉल्व आउट नहीं हुआ है भाई, मुझे तो फाइंड करना है मीन। क्या फाइंड करना है, मीन। चलिए तो सबसे पहले आपको मैंने क्या बोला भाई, यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है, मीन। मीन किससे डिनोट करते हैं, x बार से। जब भी आप अज्यूम मीन का क्वेश्चन करते हो तो इसका फॉर्मूला अलग रहता है, दैट इज योर a + d बार। अब अगर मैं बोलूँ तो ये तो मुझे फाइंड करना है, a का वैल्यू मुझे मिला है, कितना मिला, देखो a का वैल्यू हमने अज्यूम किया था यहाँ पर देखो a का वैल्यू अज्यूम हमने किया है, कितना अज्यूम किया भाई 550, तो a का वैल्यू तो है मेरे पास। मुझे क्या निकालना है, d बार। अब ये d बार को निकालने के लिए जो हमारा फॉर्मूला लगता है वो हमारा लगता है d बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI। तो ये फॉर्मूला लगा के सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा भाई, तो FI DI निकालना पड़ेगा d बार लगा के। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, देखो सबसे पहले निकालूंगा d बार। d बार का फॉर्मूला क्या रहेगा, d बार के लिए मेरे पास 2 चीज़ें चाहिए, समेशन ऑफ FI DI अपॉन समेशन ऑफ FI। अभी तो हमने FI DI का वैल्यू निकाला, आई होप अगर आपको पता रहेगा। देखो यहाँ पर FI DI का वैल्यू देखो यहीं पर निकाला हमने, और FI का वैल्यू हमने देखो यहाँ पर निकाला। तो ये दोनों वैल्यू को मैं नीचे यूज़ करूँगा। तो FI DI की जगह भाई मैं क्या लिखने वाला हूँ, तो 12,000 रुपये लिखने वाला हूँ, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ FI हमारा कितना है, तो भाई 420। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर ऊपर क्या बचेगा, -1200 अपॉन 42 बचेगा। अब इसको अगर आप फर्दर सॉल्विंग करते हो तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो इसका आंसर जो आपको मिलता है दैट विल बी योर -28.47। ये आपका किसका आंसर हो जाएगा भाई, तो डी बार का आंसर हो जाएगा। तो डी बार का आंसर कितना हो जाएगा, -28.47, या फिर आप इधर 57 भी आपको आ सकता है, 28.57 भी हो सकता है, या तो 47, दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। अब मैं क्या करूँगा, फाइनली मैं क्या करूँगा भाई, तो मीन का फॉर्मूला लगाऊंगा। तो मीन का फॉर्मूला क्या है, अज्यूम मीन के लिए मीन डिनोटेड बाय x बार इज इक्वल टू a + d बार। अब a का वैल्यू मुझे कितना था 550 था, प्लस d बार मुझे कितना मिला 28.47
57, बट ये माइनस है तो उतना ध्यान देना। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 550 प्लस माइनस माइनस 28.57। अब जब आप इसका सॉल्विंग करेंगे तो 550 माइनस 28.57 आपका कितना हो जाएगा भाई, तो माइनस देखो ऐसे करेंगे 550 ये इधर है, ये हो जाएगा 28, ये हो जाएगा 0.57, इधर लगाने का डॉट, इधर लगाने का डबल जीरो, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, तो 10, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 9, ये कितना हो जाएगा 4, 10 माइनस 7 कितना होगा 3, 9 माइनस 5 कितना होगा 4, फिर डॉट 9 माइनस 8 कितना होगा 1, 4 माइनस 2 कितना होगा 2 और ये हो जाएगा 5। तो इसका फाइनल आंसर आएगा 521.43। रुक जा भाई, रुक जा, अब तो ये चैनल पे है तो इधर बिना फाइनल आंसर लिखे आपको कहीं नहीं जाना है। तो फाइनल आंसर आप क्या लिखते हो बताओ, फाइनल आंसर आपका क्या रहेगा, देयरफॉर मीन ऑफ द मनी कलेक्टेड, देयरफॉर मीन ऑफ द मनी कलेक्टेड, मीन ऑफ द मनी कलेक्टेड इज कितना रुपीज़ है भाई, तो इज 521.43 रुपीज़। या तो आप रुपीज़ ऐसे लिख सकते हो या तो फिर यहाँ पर जो सिंबल डालते हैं वो कर सकते हो। तो आई होप आपको ये स्टेप डिविएशन का अज्यूम मीन का क्वेश्चन समझ में आया। स्टार्टिंग क्वेश्चन था इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बट अब इसके बाद जब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व आउट करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत सिंपल होगा। तो चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको क्या बोला भाई, तो अज्यूम मीन बोला। अब हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। ये हमको क्या दिया है, क्लास दिया है बराबर, और ये हमको क्या दिया भाई बता दो जरा, तो फ्रीक्वेंसी दिया है। एक क्वेश्चन समझ जाओगे ना तो इसका पैटर्न सेम है, तो पैटर्न सेम है मतलब क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन करने में आपको बहुत ईजीनेस होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा, 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50, ये हो गया हमारा। अच्छा नंबर फ्रीक्वेंसी देखो फटाफट, फ्रीक्वेंसी का टेबल भरो, देखो कितना दिया भाई, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दिया 20, यहाँ पर दिया 25, 25 के बाद कितना दिया है 15 दिया है, 15 के बाद 10 दिया और 10 दिया है बराबर। अब मुझे क्लास मार्क निकालना है, उसके लिए ये भाई मेरा क्या है लोअर लिमिट और ये मेरा क्या है अपर लिमिट, ये मेरा लोअर लिमिट और ये मेरा क्या है भाई तो अपर लिमिट। अब मैं क्या करूँगा, क्लास मार्क के लिए मैंने आपको बताया था अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर क्या लिखो, क्लास मार्क इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। अपर लिमिट कितना है 30 प्लस ये कितना है 25 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 55 डिवाइडेड बाई 2 विच इज नथिंग बट इक्वल टू 27.5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपका कितना आ गया भाई 27.5। अब चेक करो फर्स्ट वैल्यू मैं क्या लिखूंगा भाई 27.5। अच्छा इधर ना 25 था, 25 है, 25 से मेरे को 27.5 जाना है, तो कितना क्या इधर ऐड करना पड़ेगा, इधर ऐड करना पड़ेगा 2.5। मतलब ये वो वैल्यू है जिसको मैं क्या करूंगा हर लोअर लिमिट के साथ ऐड करूंगा। अब यहाँ पर ये 30 था, 30 है मेरा, 30 में मैं क्या ऐड करूंगा भाई तो 2.5 ऐड करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 32.5, ये मेरा हो जाएगा लोअर लिमिट। तो ये मेरा क्या हो जाएगा भाई क्लास मार्क। लोअर लिमिट में क्या ऐड करना है 2.5, क्योंकि 25 से 27 जाने के लिए मैंने कितना ऐड किया तो 2.5 ऐड किया। अब ये 30 है, 35 है, तो इधर क्या हो जाएगा भाई 37.5 हो जाएगा। ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा 42.5 हो जाएगा। 45 है तो ये कितना हो जाएगा 47.5 हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट चेकआउट करते हैं। DI का वैल्यू अगर देखो, अभी ये अगर मुझे लास्ट कॉलम चाहिए तो मुझे इसमें DI का वैल्यू चाहिए, तो DI का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को अज्यूम। तो मैं क्या लिखूंगा xi माइनस a की जगह मैं क्या लिखने वाला हूँ बताओ, 1 2 3 4 5। अब ये 5 में से मुझे क्या करना है, मैंने बोला था जब भी वैल्यू 5 रहेगा तो ऊपर से 2 वैल्यू छोड़ दो और नीचे से 2 वैल्यू छोड़ दो, और जो बचा हुआ बीच का वैल्यू मतलब ये वाला 37.5 ये आपका कौन सा वैल्यू हो जाएगा, तो ये a का वैल्यू हो जाएगा। कौन सा वैल्यू हो जाएगा a का वैल्यू। तो यहाँ पर जहाँ पर भी a है आपका वहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई तो 37.5। अब डेसिमल कैलकुलेशंस होंगे तो डरना मत। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, DI का फॉर्मूला कितना है xi माइनस a दिया है। चलो यहाँ पर लिखोगे कैसे, देखो अभी वो वाले स्लाइड में हमने डिस्कशन किया, लिखने का डिस्कशन किया। देखो क्या करने का 27.5 माइनस 37.5 विच इज इक्वल टू जो आएगा वो आपका इधर आंसर। नेक्स्ट 32.5 माइनस 37.5 जो आएगा वो आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट 37.5 माइनस 37.5 जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर। नेक्स्ट 42.5। अब नेक्स्ट क्या माइनस करोगे भाई तो 42.5 माइनस 37.5 जो आएगा वो आपका आंसर। नेक्स्ट 47.5 माइनस 37.5 जो आएगा वो आपका आंसर। अब माइनस करके चेकआउट करते देखते क्या क्या आंसर्स आए हमारे। देखो जब आप 27 माइनस 37.5 करते हो तो इसका आंसर कितना आएगा आपको -10 आएगा। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो इसका आंसर कितना आएगा -5 आएगा।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा 37 माइनस 37.5 तो आंसर 0। फिर 42.5 माइनस 37.5 करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा +5 आएगा। 47 पॉइंट करोगे तो इसका आंसर आपको कितना मिलेगा +10 मिलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आएगी कैसे ये -10 -5 0 और 5 और 10 लेकर आए हम। अब हमको क्या करना भाई, तो फ्रीक्वेंसी में सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई, बिना किसी को सोचे समझे आपको क्या करना है भाई, तो मल्टीप्लाई। चलो बता दो भाई कितना आएगा, देखो -10 मल्टीप्लाई बाय 20 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200। हेलो एवरीवन, साथ में ही हो ना मेरे, कितना हो जाएगा देखो 200 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है भाई, तो -5 है, मल्टीप्लाई बाय 25 अगर मैं करूँगा तो इसका आंसर कितना आएगा -125 हो जाएगा। नेक्स्ट 0 × 15 अगर मैं कर रहा हूँ तो ये आंसर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट +5 × 10 करूँगा तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, तो 50 हो जाएगा। नेक्स्ट +10 मल्टीप्लाई बाय अगर 10 करते हो तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई, तो 100 हो जाएगा। अब मुझे नीचे देखो क्या दिया है, नीचे के कॉलम में अगर आप चेकआउट करोगे तो आपको दो वैल्यूज़ दिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है समेशन ऑफ एफ आई निकालना और एफ आई डी आई। समेशन ऑफ एफ आई मतलब क्या, इसका पूरे का पूरा टोटल का एडिशन दिया है। चलो ऐड करो, कितना हो जाएगा, ऐड करने पे कितना आएगा भाई, आई होप आपको मिल गया रहेगा आंसर 80। और ये सबको ऐड करने पे मैंने आपको बोला है सबसे पहले ये दोनों को सॉल्व करो, उसके बाद ये दोनों को सॉल्व करो, तो इसका एडिशन आपको कितना मिलेगा -175। अब आपको मैंने बताया कि जब भी आप मीन सॉल्व कर रहे हो तो मीन में सबसे पहले आप क्या निकालते हो, मीन का फॉर्मूला, अज्यूम्ड मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा भाई, तो अज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू क्या रहेगा, तो भाई a + d बार। और मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो a प्लस ये जो d बार है, a का तो वैल्यू है, ये जो d बार है इसका फॉर्मूला क्या रहता है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई है। तो अब मुझे सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा भाई, डी बार निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, डी बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। चलो देखो यहाँ पर एफ आई डी आई का वैल्यू कितना -175, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ आई डी आई की जगह -175 डिवाइडेड बाय 80। तो जो मेरा डी बार का वैल्यू होगा, क्या वैल्यू, किसका वैल्यू भाई, डी बार का वैल्यू, डी बार का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा भाई, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 175 डिवाइडेड बाय अगर आप 80 करते हो तो 82 सा कितना होता है भाई 160 होता है। आंसर बचता है 50, यहाँ पर आता है डॉट, यहाँ पर लगता है 0। अब यहाँ पर 80 है तो ये हो जाएगा 81 सा 80 हो जाएगा। माइनस करोगे तो तुमको वैल्यू कितना मिलेगा भाई, ये हो जाएगा 0। 15 - 8 कितना हो जाएगा, 15 - 8 तो हो जाएगा 7.0। फिर 8 9 ज़ा 72 होता है, तो ये आपका वैल्यू किसके नज़दीक रहेगा भाई, तो 2.19, लेकिन ये माइनस है तो ये माइनस, तो डी बार का वैल्यू आपको कितना मिल गया 2.19। अब एक बार आपको अगर डी बार का वैल्यू मिल गया तो मीन निकालना बहुत सिंपल है। तो मीन आप कैसे निकालेंगे, देयरफॉर मीन दैट इज योर एक्स बार इज इक्वल टू a + डी बार है। अब a का वैल्यू आपने अभी तो निकाला था, a का वैल्यू देखो हमने कितना अज्यूम किया भाई, यहाँ पर ये येलो वाला जो दिख रहा है 37.5, तो यहाँ पर आप a की जगह क्या लिखोगे भाई, तो 37.5, फिर प्लस डालने का, फिर ब्रैकेट डालने का, फिर माइनस, तो 2.19। अब इसको जब आप फर्दर सॉल्व भी करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 37.5 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ पर आंसर कितना आएगा 2.19। अब चलो जब आप माइनस कर रहे हो तो देखो आंसर कितना आएगा, माइनस करोगे तो इसका आंसर कितना आएगा बोलो, 37.5 माइनस 2.19, तो ये आंसर कितना हो जाएगा 35.31। चेकआउट करते हैं, देखो 37.5 और यहाँ पर क्या लिखोगे 2.1 और ये 9 और यहाँ पर ये 0। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 4, 10 - 9 होगा 1, 4 - 1 होगा 3 डॉट 7 - 2 होगा 5 और ये होगा 3। ओ मैचिंग। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 35.3 आ गया। अभी आपको एक और चीज़ इसमें पूछा है, देखो फाइंड द मीन प्रोडक्शन। देखो भाई क्या पूछा है, फाइंड द मीन प्रोडक्शन। अब ध्यान से सुनने का मैं क्या बोल रहा हूँ। मैंने मीन कितना निकाला, मेरा मीन निकाला मैंने कितना, एक्स बार इज इक्वल टू 35.31। बट अगर मुझे मीन प्रोडक्शन अमाउंट निकालना है, मीन प्रोडक्शन अमाउंट निकालना, तो अमाउंट तो मेरा ऐसे डेसिमल्स में नहीं रहेगा ना, ये तो मेरे को मीन मिला है। मीन समझ में आ रहा है क्या, अमाउंट का जो भी वैल्यूज था उसका हमने मीन निकाल लिया। अब मेरे को इसको अमाउंट में कन्वर्ट करना, तो अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए 35.31 लिखने का, 35.31 लिखने का, फिर यहाँ पर इधर लिखते, एक मिनट, यहाँ पर लिखते 35.31 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बहुत इसका ट्रिकी पार्ट है, ध्यान से सुनने का। जो भी यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रही है क्या,
देखो इधर ये 1000 रुपीज़ दिख रहा है क्या, 1000 रुपीज़ जो भी इधर प्रोडक्शन के साथ रहेगा, अगर 1000 है तो 1000, 500 है तो 500, 20 है तो 20, जो भी वैल्यू रहेगा उसको इधर क्या करने का भाई, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1000। अब बताओ इसका आंसर कितना आएगा, तो 35310 रुपीज़। देयरफॉर आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा, देयरफॉर मीन ऑफ प्रोडक्शन इज 35,310 रुपीज़। आई होप आपको ये सेक्शन समझ में आया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आपको अज्यूम मीन मेथड अच्छे से समझा, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे नए कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।